नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। नए हफ्ते की शुरुआत और भारतीय बाजारों में खरीदारी का रुझान बनता दिखाई दे रहा है। 19341 ये है मौजूदा लेवल। निफ्टी का 110 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक भी आप देखेंगे तो 150 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा और 250 अंकों की बढ़त पर आज मिड कैप इंडेक्स भी कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर तेजी वाला मूड माहौल बनता दिखाई दिया है। जहां पर नतीजे अच्छे रहे हैं और कमेंट्री अच्छी रही है, वहां पर उन स्टॉक्स को रिवॉर्ड किया जा रहा है। वैसे अगर आप ध्यान दें, आज रियल एस्टेट काउंटर्स में सबसे ज्यादा तेजी है कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस स्पेस के बाद। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इस समय, और वहां पर कौन से काउंटर्स का सबसे ज्यादा योगदान है इस तेजी में, उसका अंदाजा लगेगा। फिर हमारे जानकारों से मिलेंगे। आज ध्यान दीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की भागीदारी है। HDFC, ITC और बजाज फाइनेंस, ये वो तीन दिग्गज काउंटर्स हैं रिलायंस के साथ, जहां पर तेजी बनती दिखाई दे रही है। वहीं एक्सिस, L&T में भी कुछ तेजी की पोजीशंस अब सामने निकल कर आई है। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर है। अब हमारे जानकार इस हफ्ते क्या रणनीति अपनाएंगे और यहाँ से आगे का मूड माहौल क्या बनता दिखाई दे रहा है, सब पर बातचीत करेंगे। इस हफ्ते वेव स्ट्रैटेजी के आशीष कयाल, शेख खान के जतिन गेडिया और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ है। आप तीनों का ही स्वागत है। हरीश, बताइए अप्रोच क्या होगी? गुड मॉर्निंग श्वेता जी। अभी मार्केट में देखा तो तेजी है, बिल्कुल कंटिन्यूएशन। मुझे लग रहा है कि ये जो कंटिन्यूएशन है, आगे निफ्टी 19,450 तक आगे तक जा सकता है मार्केट यहाँ से निफ्टी। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में कंटिन्यूएशन रहेगा तेजी आगे भी। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स में स्पेसिफिक भी अच्छा है, और जैसे आपने बताया रियलिटी सेक्टर में भी अच्छा खासा तेजी पकड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स में मेरा फर्स्ट स्टॉक रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज को बाय करने की सलाह है, और करंट लेवल्स पे बाय करना है। 1823 का प्राइस चल रहा है। मेरा टारगेट्स बनेंगे 1980 का और स्टॉप लॉस बनेगा 1760 का। 19। और ये स्टॉक जो है एक लंबा सा दायरे से बाहर निकल के तेजी में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छा खासा मोमेंटम बना रहेगा आगे भी। ओके, ये है पहला ट्रेड भी और ओवरऑल मार्केट का माहौल भी। तो बेसिकली 19400 की तरफ बढ़ता हुआ बाजार दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस लौट रहा है पिछले हफ्ते की रिकवरी और आज की शुरुआत के बाद। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 1980 का टारगेट और स्टॉप लॉस 1760, ये वो पहला ट्रेड आ रहा है। जतिन, बताइए आपका प्लान इस हफ्ते क्या है और क्या नया पहला ट्रेड दे रहे हैं? देखिए, गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। जो हम लोग का लगता है कि पुल बैक जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। करंटली 61.8% 19360 का जो लेवल था वहां पे ट्रेड कर रहा है, वो ही क्रूशल रहेगा। मेरे को लगता है निफ्टी यहाँ से साइडवेज हो सकता है, लेकिन हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पॉजिटिव साइड की तरफ देखने मिलना चाहिए। तो हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे। जो मेरा पहला ट्रेड होगा वो पॉलिसी बाजार पे होगा। मैं बाय करके चलना चाहूंगा। तो पॉलिसी बाजार में 5 दिनों का एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ब्रेक करते हुए मिल रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 714 के एक स्टॉप लॉस के साथ मैं बाय करके चलना चाहूंगा। ऊपर में मेरे टारगेट 784 के रहेंगे। के टारगेट के लिए पॉलिसी बाजार में तेजी का ट्रेड। इनफैक्ट पॉलिसी के बाजार के नंबर्स में आप देखेंगे ना, मार्जिन जो पिछले क्वार्टर में -9% थे, इस बार ही 2% पर आए हैं। और वो बाजार को दरअसल पसंद आया, भले ही इनका लॉस थोड़ा सा बढ़ गया हो। तो जतिन ने ये पीबी फिनटेक जोड़ा है। 784 का टारगेट, 714 स्टॉप लॉस। पहला ट्रेड हरीश की तरफ से था गोदरेज प्रॉपर्टीज का। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी रणनीति क्या होगी और पहला ट्रेड क्या है? देखिए, बाजार में देखें तो ओवरऑल निफ्टी की अगर बात करें तो गैप से मूव हो रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 3 से 4 दिन में निफ्टी डायरेक्टली गैप अप होता है और साइडवेज होता है और पूरे दिन में ज्यादा हलचल नहीं देखी जाती है। तो ऐसे में चलते हुए शॉर्ट टर्म अगर रुझान है वो पॉजिटिव है। 19391 का एक टारगेट था गैन का, वो आ चुका है, मतलब वो आ सकता है अभी। और यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी होगी। यहाँ पर निफ्टी पे अगर देखें तो सपोर्ट करीबन 19,220 का है, जो इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन एरिया है, और ऊपर में टारगेट 19,390 के आसपास का है। तो ऐसे में चलते हुए ओवरऑल बाय पे ही नजर रखनी होगी। तो फिलहाल तो मैं जो पहला ट्रेड जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर लक्स इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे बहुत समय के बाद में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर स्टॉक ने एक हायर हाई हायर लो बनाया काफी समय के बाद, जो दर्शाता है कि जो डाउन ट्रेंड था वो अभी रिवर्स होकर वापस से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन है, करीबन 1520 तक ये स्टॉक जा सकता है। ऊपर में टारगेट 1520 का होगा लक्स इंडस्ट्रीज पे। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 1340 का।
1340 का स्टॉप लॉस, लक्स इंडस्ट्रीज तेजी वाला ट्रेड। ये बाय साइड का एक आइडिया है। स्टॉक देखिए करीब 3% के गेंस पर ट्रेड करता हुआ, और टारगेट भी आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। तो कुल मिलाकर खरीदारी के साथ ही हमारे जानकारों ने अपनी पारी की शुरुआत की है। आशीष, आपका लगे दूसरा ट्रेड दीजिए प्लीज। ट्रेड जो मैं देना चाहूंगा वहां पर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक स्टॉक है ईपीएल लिमिटेड। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव देखा जा रहा है। कल के दिन में रिजेक्शन आया था, आज वापस से एक्सेप्टेंस आ रही है, वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईपीएल के ऊपर, ईपीएल लिमिटेड के ऊपर बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 188 का, और टारगेट है 214 का। तो 14 के टारगेट के लिए ईपीएल, यानी कि जो पहले एसएल प्रोपैक हम कहते थे, तो वहां पर एक तेजी का ट्रेड 214 के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है। और वो स्टॉक भी आज देखिए 194 के आसपास ट्रेड करता हुआ करीब 2.5% तक के गेंस बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बार स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज आशीष। स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा 188 का स्टॉप लॉस है, और 214 का टारगेट। ओके, ठीक है। हरीश, आपका दूसरा ट्रेड? दूसरा ट्रेड रहेगा, अगर देखते हैं तो मार्केट में केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा सा बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो मेरा केमिकल स्टॉक्स में होगा नवीन फ्लोरिन। और इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक लंबे समय से ऑलमोस्ट एक बेस बना के चल रहा है। 3350 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, और वहां से मल्टीपल टाइम्स रिबाउंस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते भी ऑलमोस्ट वही रिटेस्ट किया था। अब मुझे लग रहा है कि इस लेवल से फिर से रिबाउंस देखने में लगता है, पुल बैक के ऊपर का। अब मैं इस स्टॉक में बाइंग के लिए रिकमेंडेशन करूंगा करंट लेवल्स पे, जो अभी 3586 चल रहा है। और टारगेट्स बनेंगे मेरा 3850 का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस 3430 का रहेगा। 30 का स्टॉप लॉस। नवीन फ्लोरिन में एक पुल बैक ट्रेड नंबर्स के बाद यहाँ पर थोड़ी सी अब खरीदारी हल्की हल्की आने लगी है। 3850 टारगेट और 3430 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। जतिन, आप क्या जोड़ रहे हैं? जो मेरा दूसरा स्टॉक होगा वो इरकॉन इंटरनेशनल होगा। तो 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने भी एक ब्रेकआउट दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड मोमेंटम अगले आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जारी रहना चाहिए। इसके लिए इरकॉन इंटरनेशनल बाय करके चलना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 143.50 का, और टारगेट 157 का है। 157 के लिए इरकॉन में एक मौका तेजी की पोजीशन लेने का। 143.50 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। इरकॉन भी आज देखिए करीब 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 150 के पार गया था और फिर इस समय 146 के आसपास कर रहा है कारोबार। एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे, फिर इनका पोर्टफोलियो अभी के लिए पूरा होगा। लेकिन इस बीच रिजल्ट सीजन में अब बात करते हैं थर्मैक्स के नंबर्स की, जहां पर परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। कंपनी की आय देखें तो 11% बढ़ी है, मुनाफे में 45% का इजाफा देखने को मिला। एबिटा लेवल पर 45% की बढ़त, और मार्जिन्स भी 2% ग्रो करके आए हैं। तो बेसिकली क्वार्टर अच्छा रहा है। हालांकि Q2 में ऑर्डर बुक 2% घटी है, 1973 करोड़ पर आई। आगे और डिटेल समझते हैं। हमारे साथ कंपनी के सीईओ आशीष भंडारी जुड़ गए। मिस्टर भंडारी, स्वागत है आपका। एक परफॉर्मेंस अच्छा रहा है Q2 में, लेकिन ये ऑर्डर बुक जो 1973 करोड़ भी आपने जोड़ी है नए ऑर्डर्स इस क्वार्टर में, उसके पीछे क्या कोई खास वजह है? क्या एक पिकअप आगे देखने को मिला है बियॉन्ड Q2? देखिए, पहली बात नमस्ते आपको भी और आपके सारे व्यूअर्स को भी। नहीं, लगता है वहां पर कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है। भंडारी साहब की आवाज नहीं आ रही। नंबर्स तो हमने बोल दिए थे। भंडारी साहब, बीच में आपकी आवाज टूट गई थी। ठीक है, I'll be quick। जो एक सिक्लिकल शिफ्ट है, मैं 2-3 क्वार्टर से कह रहा था कि रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, जहां से हमारे पिछले 2 साल में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, वहां से अभी शिफ्ट है स्टील में और बायोफ्यूल्स में इन पर्टिकुलर। और इन स्टील में जहां तक कि कह सकता हूँ पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स की अच्छी है, पर क्लोज करने का और उसमें जितना वक्त लग रहा है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा है। इसलिए जो फर्स्ट हाफ है उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स कम थे। बेस बिजनेस जो कि स्टेडी बिजनेस है, वहां ग्रोथ है, अच्छा बिजनेस है, जिसकी वजह से भी ये जो बेस है करीब 2200 करोड़ का शुड बी डुएबल। आगे भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेक्टेशन है सेकेंड हाफ में पहले हाफ से अच्छा परफॉर्मेंस होगा और वहां पे भी पिकअप होगा। विजिबिलिटी है H2 के लिए इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पिकअप सर? और ये क्या प्राइमरीली स्टील से ही है या फिर कोई और दूसरी इंडस्ट्री से भी मिल रहे हैं? नो, स्टील, सीमेंट,
international biofuels. These are the four areas जहाँ से second half में large projects की expectation है. और रफली किस तरह के मार्जिन्स इन नए प्रोजेक्ट्स में आपके हाथ लग रहे हैं? टिपिकली जो लार्जर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मार्जिन्स थोड़े कम रहते हैं. आप देख सकते हैं जो हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रा बिजनेस है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से थोड़ा कम ट्रैक करता है, पर हमारे अभी सारे बिजनेसेस में मार्जिन्स पे फोकस है, क्वालिटी ऑर्डर्स अंदर लाने पे फोकस है. तो जो जनरल ट्रेंड है इम्प्रूविंग मार्जिन्स का वो थोड़े टाइम और तो रहना चाहिए. ये जियोपॉलिटिकल मूव्स की वजह से कह नहीं सकते कमोडिटी प्राइसेस में आगे देख के क्या फ्लक्चुएशन आएंगे, पर जो पिछले 6 महीने 9 महीने गए हैं इंडिया में काफी स्टेबल गए हैं ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के लिए. तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो नियर टर्म वॉलिटिलिटी की आप बात कर रहे हैं सप्लाई साइड के कंसर्न्स को लेकर, ये क्या लार्जली आपके जो रेवेन्यू गाइडेंस FY24 के लिए था उस पर कुछ इम्पैक्ट कर सकता है? रेवेन्यू गाइडेंस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि बैकलॉग स्टेबल है. सप्लाई साइड में भी डिलीवरी इश्यूज वगैरह नहीं है, वेंडर्स से क्लीन है. हमारा मोस्टली हमारे वेंडर्स वैसे भी इंडिया में है. जो इम्पैक्ट आता है मोर की ऑयल प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, स्टील प्राइसेस का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट. ये सारी जो चीजें हैं अभी स्टेबल हैं, पर अगर उनमें ज्यादा मूव आया तो मार्जिन्स में भी ऑफ कोर्स इम्पैक्ट आएगा. ओके. ग्रीन सॉल्यूशंस में मैंने नोटिस किया है इस बारी ऑर्डर बुकिंग करीब 25% बढ़ी है. इट स्टैंड्स एट नियरली 58 करोड़. यहाँ पर कितने लोगों से बातचीत हो रही है, कितना स्केल कर पाएंगे इस पर्टिकुलर डिवीजन को गोइंग फॉरवर्ड? दिस विल कंटिन्यू टू स्केल काफी टाइम के लिए थर्मैक्स में, बिकॉज यहाँ पे हम बिल्ड ऑन ऑपरेट सॉल्यूशंस देते हैं. तो जो हमारा स्टीम बायोमास बेस्ड स्टीम बिजनेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि ये ऐसे ही हर इस साल उसमें करीब 150 से 200 करोड़ के ऑर्डर्स और आएंगे. तो उसका बैकलॉग हमेशा बढ़ता ही जाता है. हर कॉन्ट्रैक्ट लंबे टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है. सिमिलरली जो हमारा सोलर का जो बिजनेस है वो भी हमने करीब 200 मेगावाट क्रॉस कर लिया है. हमारा एक्सपेक्टेशन है आधा गीगावाट हम अगले 1.5 साल में क्रॉस कर लें और बहुत ही जल्दी 1 गीगावाट तक भी पहुंच जाए. तो ये बिजनेस भी बढ़ता जाएगा. ग्रीन यूटिलिटीज जहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन है 3 साल के अंदर थर्मैक्स से का 15% हिस्सा इस बिजनेस से आएगा. ओके. माय फाइनल क्वेश्चन टू यू सर, केमिकल सेक्टर को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि हम सब जानते हैं केमिकल कंपनियां की हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है. ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि वहां पर आपका भी एक्सपोजर है. जी. या कुछ ऐसी बातचीत दैट सिग्निफाइज अ टर्न अराउंड इन दिस सेक्टर या फिर टाइम लगेगा? देखिए केमिकल सेक्टर बहुत डिवर्स है. सबके अपने अपने एंट्री पॉइंट्स एंड केमिकल्स के केमिस्ट्रीज के कॉम्बिनेशंस हैं, इसलिए पूरी इंडस्ट्री को एक उससे पेंट करना ठीक नहीं रहेगा. थर्मैक्स के लिए जो अच्छी बात है मार्जिन स्टेडी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है. इस क्वार्टर में भी 18% प्रॉफिटेबिलिटी, ये अच्छी बात है. जो अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे हमने कमिट किया है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम इसको कंटिन्यूसली ग्रो कर सके, टॉप लाइन भी बहुत अच्छे हेल्दी मैनर में. तो जो टॉप लाइन ग्रोथ है अभी तक जो मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन था इस बिजनेस पे वो हम डिलीवर नहीं कर सके. ग्रोथ पाथ पे है, बट माय एक्सपेक्टेशन है कि और से हमारा केमिकल बिजनेस इससे और ज्यादा फास्ट ग्रो करना चाहिए और यही मेरा फोकस पे रहेगा मैनेजमेंट टीम के साथ कि हम ये इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रो भी कर सके और लॉन्ग टर्म इसी तरह प्रॉफिटेबल भी रख सके. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सेकंड हाफ मिस्टर भंडारी. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. चलिए इसी मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक स्टॉक हमारे जानकार जोड़ने वाले अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए उसका भी जायजा लिया जाएगा. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए. जतिन बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड, अब आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा?
जो मेरा तीसरा ट्रेड होगा वो इप्का लैब्स होगा। तो रिसेंटली हमने लास्ट 1 वीक में देखा है कि थोड़ा करेक्ट हुआ है स्टॉक और अपने 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आके रुका है। तो हमें लगता है कि यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव स्टार्ट हो सकता है। तो हम इप्का लैब्स बाय करके चलना चाहेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 966 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1030। 1030 के लिए टारगेट तेजी का ये है इप्का लैब्स पर बाय कॉल जो जतिन ने आपके लिए दिया है। 1% का इजाफा यहाँ पर बन रहा है। आशीष, आपका ट्रेड? जो तीसरा ट्रेड होगा वो है नाइका में। यहाँ पे बहुत समय के बाद में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने पिछले करीबन 6-7 दिनों के हाई को भी निकाल दिया है, वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं, अपने 20 डेज एवरेज के भी ऊपर आ चुका है। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है नाइका में। लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी होगी। स्टॉप लॉस होगा 141.50 का और टारगेट है 160 का। टारगेट नाइका में, नाइका के नंबर्स वैसे आ जाने वाले हैं। उससे पहले 4% ऊपर एक स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी ट्रेंड तेजी का कायम है। 141.50 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। हरीश, आपका तीसरा ट्रेड? तीसरा ट्रेड रहेगा ITI लिमिटेड। पिछले 2 हफ्ते में करेक्शन देखने मिला था, शार्प करेक्शन। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में कंटिन्यू हुआ था। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि फिर से ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ और इसका जो हायर टॉप हायर बॉटम अभी भी इंटैक्ट है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि फिर से इसका अप ट्रेंड रेज्यूम होने वाला है। तो करंट लेवल से बाय करने की राय है और मेरा टारगेट रहेगा 322 का और स्टॉप लॉस 265 का। 265 का स्टॉप लॉस, ITI बाय कॉल 322 टारगेट। चलिए एक एक करके सारे ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने दिए हैं वो आपके लिए रैप कर देते हैं और फिर देखेंगे रिटर्न्स की सिचुएशन कितनी मजबूत बन रही है। तो शुरुआत आशीष कयाल के साथ। लक्स इंडस्ट्रीज 1520 का टारगेट, 1340 स्टॉप लॉस। EPL जोड़ा फिर उन्होंने बाई साइड पर 214 टारगेट, 188 स्टॉप लॉस। और नायका अभी आया है 160 का टारगेट, 141.50 स्टॉप लॉस रहेगा। लक्स 0.17 जोड़ रहा है। EPL इनके लिए 1% तक के रिटर्न्स दे रहा है। नायका इनके बोलने के बाद हल्की सी मुनाफा वसूली दिखा रहा है 0.07% के आसपास की। जतिन ने PB फिनटेक दिया 784 टारगेट, 714 स्टॉप लॉस है। इरकॉन फिर आया 157 का टारगेट, 143.50 स्टॉप लॉस। और इप्का लैब्स फिर तेजी का ट्रेड, 1030 टारगेट, 966 इनका स्टॉप लॉस है। PB फिनटेक 0.30%, आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स इरकॉन में एंड 0.02% के रिटर्न्स इप्का लैब्स में बन रहे हैं। अब आते हैं हरीश के पोर्टफोलियो पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ आज खेल की शुरुआत हुई। 1980 टारगेट है, 1760 स्टॉप लॉस। नवीन फ्लोरीन फिर आया 3850 के टारगेट के लिए, 3430 स्टॉप लॉस। और ITI अभी जोड़ा है, 322 टारगेट है, 255 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, आधे % तक के रिटर्न्स गोदरेज प्रॉपर्टीज में। नवीन फ्लोरीन 0.30% का रिटर्न दे रहा है एंड 0.12% का रिटर्न ITI में बन रहा है। ये है वो ट्रेड्स जो हमारे तीनों जानकारों ने दिए हैं। अब पारी की शुरुआत मजबूत हुई है, 1.22% के रिटर्न्स के साथ जतिन आगे हैं। फिर आशीष कयाल 1.15% के रिटर्न्स पर एंड 0.91%, नियरली 1% के आसपास के रिटर्न्स हरीश के भी हैं। पूरा हफ्ता है इस खेल के लिए और हमारे जानकारों की तरफ से एक बढ़िया शुरुआत हुई है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। कोई भी बदलाव अगर हमारे जानकार करते हैं उसका अपडेट हम हमारे सोशल मीडिया चैनल्स और साथ ही साथ CNBC आवाज़ के मंच पर भी शेयर करेंगे। 1 बजे एक रिकैप ज़रूर लेकर आएंगे अपडेट का मिड कैप मंत्र के दौरान। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।